हेलो दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 से लेकर 10 तक या ऊपर के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के पार्ट 3। 2 पार्ट इसका मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन। बेलन पढ़ने से पहले ये हम लोग समझ लें कि बेलन होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये बेलनाकार कोई, देखिए ऐसा ही बेलन होता है। जैसे हम लोग कोई पेड़ काट कर उसके सिल्ली कर देते हैं ना, बोटी बोटी कर देते हैं ना, तो ऐसा ही बनता है, वो बेलन नकार होता है, ठीक ना। यहाँ पर इस बेलन में क्या क्या होता है ये देख लिया जाए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक के भाग को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, जिसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को किससे? आर से प्रदर्शित। और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये बेलन का व्यास कहलाता है। ये जैसे वृत्त था ना, उसी तरह है। देखिए, यहाँ त्रिज्या, तो ये भी बेलन की क्या होती है? त्रिज्या ही आर ही होती है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? बेलन की, बेलन की क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये सभी लोग को आना चाहिए। अब याद रखिए, बेलन की ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैं अपने रफ को इस प्रकार से मोड़ दिया, ठीक ना। ये हम लोग का भाग बेलनाकार बन गया। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी देखिए हम लोग इस बाहर वाले भाग को जितना हम लोग टच कर देते हैं अपने हाथ से, वही ए वाले भाग नहीं, ए वाले भाग को नहीं, केवल ऊपरे वाले हिस्से को जितना हम लोग अपने हाथ से टच कर दे, वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये वाला भाग और यानी ऊपर वाले भाग को हम लोग जितना टच कर देते हैं, वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण का मतलब क्या? वृत्त वाला भाग भी हम लोग पूरा टच करेंगे। पूरा भाग अपने हाथ से जितना टच हो जाए, अंदर वाला तो नहीं ना होगा, ऊपर वाला जितना भाग टच हो जाए, वही बेलन का क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब आता है बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए, इसके अंदर मान के चले खोखला हो जाए, और अंदर जितना इसका मान के चले, इसके आयतन में जितना पानी, यानी इसके अंदर जितना पानी आ जाए, यानी अंदर वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग, यही इस बेलन का क्या होता है? आयतन होता है। आइए अब हम लोग इस उदाहरण से इस सवाल को हल करते हैं, ठीक ना। इतना सभी को आप लोग को आना चाहिए। अब सूत्र भी पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए बताया हूँ, ठीक है। पहला पूछकर है, किसी बेलन की त्रिज्या यहाँ पर ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर, पहले यहाँ पर ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक। तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एच बराबर कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसको लिख लेंगे पहले। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है, फिर बेलन का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है। पहले हम लोग ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। सूत्र याद रहना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र है 2 पाई आर एच। देखिए जहां आर त्रिज्या है बेलन की, और एच क्या है? बेलन की ऊंचाई है। तो पाई का मान याद रखिएगा 22/7 होता है। पाई जहां, इसे पाई बोला जाता है, इसे पाई बोला जाता है, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 इंटू एच ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के स्थान पर लिखेंगे
10। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्रॉस कटता है, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 22 दूनी ऊपर का ऊपर अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूनी 44 इंटू 10। अब अंक 0 आ जाता है तो और आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना। देखिए 1 का केवल दोनों में कर दीजिए तो 44 से कम 44 होगा, 0 उसी तरह बढ़ा दीजिए। याद रखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इतना याद रखना हमेशा क्षेत्रफल किसी का हो, वर्ग का हो, वृत्त का हो या आयत का हो, हमेशा वह स्क्वायर में ही आता है। अब हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। देखिए सूत्र होता है बेलन, इसे हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक ना। देखिए उसके बाद दूसरा देख रहे हैं, दूसरा में कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है, दूसरा सवाल, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान भर दीजिए इसी में से, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7 है ना, तो कितनी बार वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई एच। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 10। देखिए 7 से 7 क्या हो गया, क्रॉस कटाते हैं, नहीं कटने लायक रहता है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7 में 10 का गुणा 7 10 में 70, 22 गुणे 70। अब देखिए शून्य का गुणा नहीं करेंगे, लास्ट में बढ़ा लेंगे, 7 का केवल कीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 7 दूनी 14 1 15, 0 उसी तरह बढ़ा दीजिए। आयतन हमेशा क्यू में आता है, किसी का आयतन हो हमेशा क्यू में आता है। सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यू, या घन सेमी हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग क्या हो गया, इस बेलन का आयतन कितना आ गया, 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। अब इसे मिटा रहे हैं। तीसरा इसमें सवाल है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र क्या होता है, बेलन का तीसरा सा है, इसमें का तीसरा है, एक ही उदाहरण में सभी बता दिए, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एच लिखिए चाहे एच प्लस आर लिखिए, एक ही बात है, ठीक ना। देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख दिए, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई आर कितना है, बेलन की त्रिज्या 7 है तो 7 लिख देंगे, इंटू कोष्ठ में आर के जगह पर 7 प्लस एच ऊंचाई कितनी है 10, यहाँ पर लिख देंगे 10। देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो जोड़ेंगे ना, तो 7 में 10 जोड़ेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा। अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 17 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 17 चौके 68, 68 का 8 हासिल लागल 6, 17 चौके 68, 69 70 71 74, कितना हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे 74, लिख दीजिए 74, ठीक ना। अब देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए गुणा गलती नहीं ना है, 17 चौके 68 का 8 हासिल 6 7 68 ठीक है, 748 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर में आएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर अंक बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर कर दिया, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कर दिया, 12 सेंटीमीटर। और ये आप लोग हल करिएगा इस सवाल को, ठीक ना। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा शंकु के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे घनाभ, ठीक ना। इस प्रकार घनाभ पढ़ने के बाद हम लोग का पूरा चैप्टर क्षेत्रमिति का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।